आज हम कंपनी एवं साझेदारी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। अंतर का आधार, कंपनी, साझेदारी, जो पॉइंट है उनको लेकर इनमें अंतर कर लेते हैं। पहले बात करें मीनिंग की, अर्थात अर्थ की बात करें तो कंपनी विधान के अंतर्गत निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे स्थायी अस्तित्व एवं उत्तराधिकार प्राप्त है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अगर बात करें कंपनी के अर्थ, साझेदारी के अर्थ की, तो कंपनी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है का जो किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने हेतु सहमत होते हैं तथा उसका संचालन सभी के द्वारा या उन सब के ओर से किसी के द्वारा किया जाता है। तो ये कंपनी और साझेदारी के अर्थ की बात हुई। अगर बात करें अधिनियम, तो कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। आजकल 56 समाप्त हो गया। इसके अगर बात करें साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। अगर निर्माण की बात करें पॉइंट की, तो कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर होता है। जबकि बात करें साझेदारी की, तो साझेदारी का निर्माण साझेदारों के बीच एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर बात करें नंबर 4 पंजीयन की अनिवार्यता की, तो कंपनी अधिनियम के अंदर पंजीयन समावेलन करवाना अनिवार्य है। जबकि साझेदारी की बात करें पंजीयन की, तो साझेदारी अधिनियम में पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। इसका कंपनी अधिनियम या अन्य किसी प्रकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक इसके सदस्य संख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक सीमित रहती है। आगे बात करें पृथक अस्तित्व की बात करें, तो कंपनी अपने सदस्यों से पृथक एवं स्थायी वैधानिक अस्तित्व होता है। सदस्यों की आयु, सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया या पागल होने पर ही कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बात साझेदारी के पृथक अस्तित्व की बात करें, तो साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारों का अलग अस्तित्व नहीं होता। साझेदारों में किसी प्रकार के परिवर्तन से साझेदारी का विघटन हो जाता है। अगर बात करें आगे अनुबंध करने की क्षमता की बात करें, तो कंपनी के सीमा नियमों द्वारा निर्धारित की गई सीमा के भीतर कंपनी के अनुबंध करने की क्षमता होती है, किंतु प्रत्येक कंपनी को अनुबंध किसी मानव के माध्यम से ही करना पड़ता है। अगर बात करें साझेदारी में अनुबंध करने की क्षमता की, तो साझेदारी फर्म में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि फर्म व्यक्ति नहीं होता। फर्म में सभी साझेदार अथवा उनकी ओर से कोई भी साझेदार फर्म की ओर से अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। अगर आगे बात करें सदस्य संख्या की बात करें, न्यूनतम सदस्य संख्या, तो कंपनी सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य तथा निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है। एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है। अगर साझेदारी की बात करें, तो साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें, तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर में अधिकतम 200 संख्या, पहले 50 हुआ करती थी, आजकल 200 कंपनी अधिनियम 2013 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी। एक व्यक्ति जो निजी कंपनी के रूप में होता है, न्यूनतम और अधिकतम संख्या पर एक ही है। अगर बात करें साझेदारी की, तो साझेदारी फर्म में अधिकतम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक साझेदार हो सकते हैं, किंतु केंद्र सरकार भी इस सदस्य संख्या की संख्या 100 से अधिक निर्धारित नहीं कर सकता। वर्तमान में सरकार ने साझेदारों की संख्या 50 कर रखी है। दायित्व की अगर बात करें, तो कंपनी की बात करें तो अंशों द्वारा सीमित
कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा जो धारित अंशों के अदत्त अंकित मूल्य तक सीमित रहता है, और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक ही सीमित होता है। अगर बात करें यूं ही साझेदारी में, तो साझेदारों द्वारा दायित्व असीमित होता है। फर्म में दायित्व के लिए साझेदार की निजी संपदा जो प्रॉपर्टी को भी उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है। आगे बात करें अंश हस्तांतरण की, तो कंपनी के सदस्य सामान्यतः अपने अंशों का हस्तांतरण अंतर स्वतंत्रतापूर्वक अंतरण कर सकते हैं। अगर बात करें साझेदारी की, तो साझेदार द्वारा साझेदारी में अपने हित के अंतरण के लिए अन्य साझेदारों की अनुमति लेनी होती है।